सजाद साहब, उस दिन जो हुआ था सब बताइए। जी, हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं और खासकर जो पौनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब भी मैसेज आया तो उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है, कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे, लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया, और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब जो वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये गोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है, तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे, तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है और बहुत सारे जो भी लोग हैं, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे, किसी जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है। इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है, और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर, उस वक्त बहुत हालत खराब थी, आपने अपनी जान की परवाह पर हमने अपने जान की परवाह ना करे हुए उनको वहाँ पे जाके मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है उसके हाँ, वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको दो घोड़े वालों ने मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था, और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था, मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर, तो कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं, ये तो सब गलत है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो भी टूरिस्ट बोल रहा है कि हमको पता नहीं है कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो हम सब अपने अपने मतलब कोई फोटोग्राफी में मस्त था, बाकी जो भी लोग थे वहाँ पे किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। तो कितना बड़ा टूरिज्म को हम देखें, कितना नुकसान, बहुत सारा नुकसान हुआ है कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया। अभी अगर किसी के घर में भी जाओगे, मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान जो दूध बेचेगा, कुछ भी मतलब छोटे से दुकान पूरे गली या मार्केट में पूरा बंद है, पूरा शट डाउन है। इसमें हम पुरजोर से निंदे करते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंसानियत का मतलब मामला है, इंसानियत, ये धर्म तो अलग है, पहले तो इंसानियत को देखना चाहिए। देखा कि एक भाई हाफतनार का वो भी शहीद हो हाँ, वो भी शहीद हो गया था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमने मतलब 5-6 लोग उधर देखते, वो रो रहे थे कि हमको हेल्प करो। फिर हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू नहीं। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े। आप हमारे भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है।
ارشاد احمد میرا نام ہے. ارشاد صاحب جو اس دن ہوا تھا پورا بتائیں. جی میں اے ٹی وی اسٹینڈ کا پریزیڈنٹ ہوں اور ہمیں ایکچولی کال ملی تھی پولیس اسٹیشن سے کہ ہمیں بائکس کی ریکوائرمنٹ ہے اینڈ سڈنلی مارکیٹ میں پوری افراتفری پھیل گئی. ہم ڈر گئے. پہلے تو ہم بائکس لے کے گھر چلے گئے. اس کے بعد پھر ایس ایچ او سی کی کال آئی کہ نارمل سچویشن نارمل ہے, ریسکیو کے لیے جانا ہے. پھر ہم نے ساری اپنی بائکیں اٹھا کے ہم پورے ادھر بائیسرن ویلی کی طرف چل پڑے کیونکہ وہ نان موٹریبل روڈ ہے, وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی, کوئی بھی گاڑی نہیں گئی. ہم اے ٹی ویز لے کے گئے تھے. ہم پچھلے 2 دن سے جتنے بھی دن وہاں پہ فورس کے لیے گئے تھے, پولیس کو لے کے گئے تھے, وہ باڈیز کو ریکور کی. پہلی ڈیڈ باڈی میں نے اٹھائی تھی, جو کپل تھا وہ نیوی آفیسر, ان کو میں لے کے آیا تھا. آن دا وے میں رکا, میں نے ان کی پلس چیک کری بٹ وہ ڈیڈ تھے. میں نے ان کی جو وائف تھی ان کو جھوٹ بولا کہ یہ زندہ ہے, آپ ٹینشن مت لیجیے, میں ان کو لے کے جاؤں گا ہاسپٹل. اور جو ہی میں ایمبولینس کے پاس پہنچا انہوں نے وہاں سے ریکور کر کے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. کتنی کو اپنے انجورڈ تھے ریسکیو کیا؟ لگ بھگ سے ہم نے 4-5 کو بائکس پہ ہی لے کے آئے. اس کے بعد باقی گھوڑے والوں نے, باقی سب نے پوری مدد کی ان کو. تو اگر ہم دیکھیں یہ مطلب دلدوز واقعہ تھا بہت زیادہ. آپ بلیو نہیں کرو گے, میں 4 بار رویا جو ہی میں نے وہ منظر دیکھا وہاں پہ, کیونکہ یہ انسانیت کے لحاظ سے نہ کہ ہمارا روزگار ہٹ ہوا ہے وہ چیز نہیں ہے, بٹ انسانیت کے ایز ہیومینیٹیرین بیسس مطلب یہ بہت زیادہ ہی غلط ہوا ہے, بہت زیادہ غلط ہوا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان فیوچر یہ ساری چیزیں ریپیٹ نہ ہو اور یہ چیزیں نہ ہو ہمارے کشمیر میں. میں مشتاق پہلگامی ہوں. میں سوشل انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہوں. یہاں پہ میں ہوٹل گیسٹ ہاؤس آنر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو جو یہ دلدوز حادثہ ہوا ہے, سارے لوگ نم ہیں, سارے لوگ رو رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا اتنے دنوں سے, آج تیسرا دن ہوا ہے اور کہیں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتی ہے لوگوں میں. جو مون ہے, جو ماتم ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہو سکتے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے جو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسانیت جو ہیومنٹی ہے کہیں نہ کہیں زندہ ہے. آپ نے یہ کیسر ہے, ارشاد کو بھی دیکھا آپ نے, سجاد بٹ کو دیکھا, یہیں کے لوگ ہیں. تو انہوں نے اپنی جانوں کو جو ہے خطرے میں ڈال کے جو ہے وہاں سے ٹورسٹوں کو ریسکیو کیا, وہاں سے اٹھایا. جتنے بھی وہ انجرڈ تھے, جتنے بھی زخمی تھے, ان کو وہاں سے لایا, ہاسپٹل لایا. اور ہاسپٹل میں بات بتاؤں, میں وہاں پہ کھڑا تھا, ہمارے کم سے کم 300 ایسے یوتھ تھے جو تیار تھے کہ خون دینے کے لیے, لیکن خون کی ضرورت وہاں نہیں پڑی. بدقسمتی ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے خون دے. اصل میں ہم خالی اس کو روزگار کے ساتھ نہیں جوڑتے. جو یہ پورا یہ جو لبی لباب ہے اس کو ہم روزگار کے ساتھ نہیں جوڑتے, ہم انسانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. کیونکہ روزگار, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ دے گا رزق, جس کو وہ پیدا کرتا ہے رزق دے گا. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہندوستان یا اس ملک سے یا بیرون ملکوں سے ایون ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی یہاں آتا ہے, وہ ایک سوچ لے کے آتے ہیں یہاں کے کچھ زندگی کے بہتر پل وہ یہاں گزاریں گے. اور جب ان کو یہاں پہ کچھ اس طرح کی ٹریجڈی ہوتی ہے جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے, نیچرلی ان کو تکلیف لگتا ہے. اور ان سے زیادہ ہمیں تکلیف لگا ہے. ہم انہیں خالی ٹورسٹ ہی نہیں سمجھتے, ہم ان کو اپنے فیملی ممبرز سمجھتے ہیں. اور یہ ہمارے فیملی ممبرز کے ساتھ ہوا ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو
खून की प्यास है, खून की जरूरत थी, हम खड़े थे, हमें आता था, कहते थे कि खून चाहे हम देते थे, हम खड़े होते, हम कहते थे चलो ठीक है मारिए हमें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। और आज मैं आपके ANI की वसादत से पूरे मुल्क में एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो कायराना हरकतें करते, जो गंदे हरकतें करते, उनका काम ये होता है कि एक कियास बने, एक मतलब परेशानी बने तो उनका काम निकल जाए। मैं मुल्क को कहना चाहूंगा कि आप जितने पहले आते थे उससे ज्यादा आए, यहाँ पे हम आपके साथ खड़े, हमने 15 दिन का पहले ही फ्री दे दिया है, इसलिए दिया है कि हम चाहते हैं कि जो दुश्मन होते, जो अमन के दुश्मन होते, जो पीस के दुश्मन होते हैं, वो ये ना समझे कि हमने इसको पीस को सबटाज किया। हम उस चीज के लिए कहते हैं कि आप वापस आइए, और हमने दुश्मन को कामयाब नहीं होने देना है। दुश्मन की कोशिश होगी कि हम डिवाइड हो, मुल्क कश्मीर मुल्क करके जो है डिवाइड कराया जाए हमें और उनका फायदा हो, वो हम चाहते हैं कि मुल्क इस चीज को समझेंगे और मुल्क के लोग समझेंगे। मुल्क में इंटेलेक्चुअल है, मुल्क में काबिल लोग बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स है, मतलब दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मतलब वो हर चीज को समझ सकते हैं, और वो इस चीज को ये जो पीस यहाँ पे आई थी या चीजें बेहतर हुई थी उनको सबटाज नहीं होने देंगे। अगर हम देखें ह्यूमन लॉस के साथ साथ इकोनॉमिक लॉस भी है, उसके बारे में देखिए इकोनॉमिक लॉस पूरा होगा, आज नहीं तो कल होगा, और इस चीज से हमें उतना नहीं, हमें ह्यूमन लॉस की फिक्र पड़ी है। हमारे लिए ये इकोनॉमिकल लॉस ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर हमें अभी कोई कहेगा कि ये लोग मतलब खड़े हो जाएंगे, हम सारी अपनी दौलत भी देंगे जो हमारे पास, हम कहेंगे इनको ये खड़े हो जाए, अपने घरों में जाए। ह्यूमन लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इकोनॉमिकल लॉस पूरा होगा, आज नहीं कल होगा, लेकिन इंसानियत का जो नुकसान हुआ वो भरपाई कैसे होगी वो हम सोचते हैं। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी के यहाँ पे अच्छे खासे इकदाम करे, ताकि लोगों की जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल किया जाए। जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे खराब हुई है उसको बहाल करना जरूरी है, और उसमें लोगों ने अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाया, सारे लोग बाहर निकले हैं। आप देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप सारे लोग बाहर आए हैं, बहुत बड़ी बात है। बच्चे, आज मैंने सुबह एक मैसेज डाली थी कि मैंने कहा था कि जो हमारे इस क्लस्टर पहलगाम या जोन अशमुका में स्कूल है वो भी संपेदी करेंगे, वो भी एक अपना जो है कॉन्डोलेंस करेंगे, और उनने भी हामी भरी है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे घोड़े वाले, टैक्सी वाले, हर तबके फिक्र के लोग बाहर आए हैं, सब निकल गए हैं। तो हिंदुस्तान के लिए भी या मुल्क के लिए भी एक मौका है, इस चीज को वो कैच करे, वो इसको खराब ना होने दे। जो लोगों की मतलब मैं कह सकता हूं कि एहसास या लोगों का भरोसा अभी बना है, उस चीज को बरकरार रखना है। मैंने देखा है कि कहीं पे कश्मीर के बच्चे जो हिंदुस्तान में, मैं क्लियर कहता हूं, उनके साथ मतलब बुरा नहीं होना चाहिए। कहीं पे कहा गया, मैंने न्यूज में देखा कि आप छोड़िए, वो ये इस तरह नहीं होता। वो मुल्क के लोग हैं, हम मुल्क के इंसान हैं, हाँ जितना मुल्क उनका है ये मुल्क हमारा भी है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई हमें बोल सकता है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम हिंदुस्तान के साथ है। तो यहाँ नारा भी लगा पहलगाम में, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। तो किसी को हक नहीं बनता हिंदुस्तान में भी कश्मीरी को तंग करे, और कश्मीर में भी किसी को हक नहीं है कि वो किसी जो हिंदुस्तान में मुल्क के किसी इंसान को कोई कुछ नहीं कह सकता। सब एक है और सब यहाँ के शहरी है। थैंक यू सर। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.